पूरी चुनाव की प्रक्रिया के तहत जो लोग पकड़े जाएंगे घुसपैठिए, उनको उस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, 11 साल से इस देश में ट्रंप की सरकार तो है नहीं, न बराक ओबामा की सरकार है, न बाइडेन की सरकार है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। आपने 11 साल में कितने घुसपैठिए हिंदुस्तान से भगाए, इसके बारे में आंकड़ा दीजिए सदन को आप जानकारी दीजिए। आप बिहार जाते हैं, वहां घुसपैठ। सर, देश में जो दिल्ली का जो चुनाव हुआ सर, उस दिल्ली के चुनाव में हमने बार बार शिकायत की चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान दी गई शिकायतों को गंभीरता से लेने और उसका निस्तारण करने के लिए बना है। दिल्ली के अंदर जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर सर चुनाव शुरू होने से पहले ही 42,000 वोट काट दिए गए। 42,000 वोट काट दिए गए। उसका कोई कारण पता नहीं क्यों काट दिए गए, वो 42,000 वोट काट दिए गए। मानवर इसी विधानसभा के क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में जिन मंत्रियों के घर में 3 वोट था, जिन सांसदों के घर में 5 वोट था, वहां किसी के घर में 33 वोट हो गया, किसी के घर में 26 वोट हो गया, किसी के घर में 22 वोट हो गया। और इसका सारा प्रमाण मान्यवर हम लोगों ने चुनाव आयोग को लिख कर दिया। तो आप तो कहते हैं मुसलमान देश की आबादी बढ़ा रहे हैं, आप तो 6-6 महीने में 18-18 साल के बच्चे बढ़ा ले रहे हैं, 33-33 वोट बढ़ा ले रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं? ये कहां से आ रही है? आबादी आपकी कैसे बढ़ रही है? अब बात करते हैं बिहार में। सर, बिहार में आपने अचानक कहा पूरे राज्य का एसआईआर होगा। एसआईआर आपने कराया, करीब करीब 65 लाख वोट काट दिए वहां पे। और मान्यवर हरियाणा जाते हैं, वहां घुसपैठिए हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, वहां घुसपैठिए हैं, आसाम जाते हैं, वहां घुसपैठिया पकड़ नहीं पाते। ये कौन सा घुसपैठिया है? जहां पर चुनाव होगा वहां आपको घुसपैठिया मिल जाते हैं। आप पूरा चुनाव उसके ऊपर करते हैं। कितने घुसपैठिया बिहार में मिले, इसको बताइए देश को, इस सदन में बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर, मात्र 315 वहां पर विदेशी नागरिक मिले, जिसमें 78 मुसलमान थे, बाकी नेपाल के हिंदू थे। उसको आप इसलिए आंकड़ा नहीं जारी कर रहे हैं। 65 लाख में सिर्फ 315 मिले। आपकी छाती पे तो सांप लौटने लगा, आपको तो मजा आया नहीं। आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। डिटेंशन सेंटर का पता है आपको? कानून, अंतर्राष्ट्रीय नियम। आपको स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं है, आपको अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं है। मिड डे मील में आप बच्चों को नमक रोटी खिला रहे हैं, नौजवानों को रोजगार देने के लिए आपके पैसा नहीं है, खाद की बोरी देने के लिए पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं आप अपनी पूरा करने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, जहां पे घुसपैठियों को रखेंगे, उनको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, रहने का घर, सड़क, सब आप अपने पैसे से देंगे, देश की जनता के पैसे से देंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर कोई बांग्लादेशी मिले, कोई पाकिस्तानी मिले, कोई अफगानिस्तानी मिले, तो उसको उसके देश वापस भेज देना। हमारे पैसे से उनको यहाँ पे डिटेंशन सेंटर और घर बना के फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में शिक्षा, फ्री में इलाज मत करना। और ज्यादा अगर आपको चिंता हो तो अपने घर के बाहर एक घर बना लेना, वहां रख लेना, वहां रख लेना, अपने घर में रख लेना।